नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। लियाकत क्या, शराफत क्या, मोहब्बत क्या, अदावत क्या, अजी ये बेरहम इंसान बस पैसा समझते हैं। हमारे दर्द से उनका कहीं रिश्ता नहीं कोई। हमें मुर्दा समझते हैं, न वो जिंदा समझते हैं। दोस्तों, आज ये सच है और दर्द भी है। सियासतदानों के सितम के सामने सिसकती आवाम का। सुना था सियासत में बेरहमी की कोई इंतहा नहीं होती, लेकिन उन्हें क्या कहें जिन्हें हर बार एक नया विवाद करना ही पसंद है, जो मौके की नजाकत को भूल बस करते हैं तो अपनी खंजर सी जुआ से बेरहम बयानों की बारिश और अपने बेतुके बर्ताव से खड़ा करते हैं नया बवाल। मर्यादा की हदें पार करते उन माननीयों को न तो जनता के दर्द से मतलब है और न ही अपनी हरकतों से सरकार की किरकिरी करने से भी कोई गिरोए। तभी तो कुसुम महदेली जैसी वरिष्ठ मंत्री सुधरने की बजाय हर बार कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा करते दिखाई देती है। मगर मुद्दे की संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब सत्ता के नशे में चूर माननीय मासूमों पर भी सितम बरसाने से परहेज नहीं करते और मदद के बदले मासूम को देते हैं पैरों की ठोकर। बजाय पूछने के जिन हाथों में किताब होनी चाहिए वो पैसे के लिए हाथ क्यों फैला रहा है। पूछना चाहिए उन अधिकारियों से जो 6-7 साल के बच्चे को स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन यहां तो कहानी ही अलग है। मंत्री जी ने लात मारी और सुरक्षा कर्मियों ने खींचकर दूर फेंक दिया। धूल उड़ाती गाड़ियां चली गईं। खेलने की उम्र में जिल्लत के अलावा बच्चे कुछ नहीं मिला। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मंगलवार को होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। पेटलाबाद हादसे की रिपोर्ट होगी पेश। साल 2015-16 के दूसरे अनुपूरक बजट को मिलेगी मंजूरी। मंत्री कुसुम महदेले को सीएम ने फोन पर लगाई फटकार। वीडियो फुटेज देखने के बाद सीएम ने महदेले को अपना पक्ष रखने के लिए दिए निर्देश। वीडियो फुटेज के बावजूद गलती मानने से बच रही हैं महदेले। स्वराज एक्सप्रेस पर दी सफाई, कहा मीडिया ने बनाया बात का बतंगड़। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस को मिला एक और हथियार। पार्टी ने मांगा महदेले का इस्तीफा। विपक्षी नेताओं ने बाल आयोग में की शिकायत, फूंका पुतला। उपचुनाव की सरगर्मी तेज। देवास विधानसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार गायत्री राजे ने भरा पर्चा। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नामांकन के दौरान रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के बीरगांव नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। बड़े नेताओं के साथ रैली की शक्ल में एक साथ पहुंचे सभी उम्मीदवार। जबलपुर में शराब पीकर मैखाने में थिरके पुलिसकर्मी। ड्यूटी के दौरान दिखी पुलिसकर्मियों की लापरवाही। इंदौर के पेंट केमिकल गोडाउन में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हादसे में एक कर्मचारी भी झुलसा। भोपाल के रातीगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक नवीन मिश्रा ने फांसी लगाकर दी जान। 4 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था आरक्षक। और बस्तर में नक्सलियों ने दंड कार्यान्वयन बंद के दौरान मचाया उत्पात। कई जगह खोदी सड़कें। पुलिस के साथ हुई फायरिंग। बड़ी संख्या में मिले हथियार। Program is sponsored by CXCT. तो तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दोस्तों, क्या वाकई राजनीति का स्तर इतना गिर सकता है? सियासत का ऐसा बेशर्म चेहरा सूबे में बार बार सामने आएगा। जनता को इसका जरा भी इल्म न था। मंत्री साहिबा चुनावी समर में अपने जिस जनता को पलकों में बिठाने का वादा किए थे, जनता की उम्मीदों को सहारा दिया, भरोसा जगाया और बदले में आवाम ने आपको दी शानदार सफलता, ऐतिहासिक जनादेश। आपके गुल्लक को वोटों से भर दिया। आज उसी जनता की आंखों के कोर में आंसू है। सपने दिखाना और फिर उनको तोड़ना खतरनाक होता है। सपनों के टूटने से ज्यादा खतरनाक उम्मीदों का टूटना होता है। लेकिन एक बार फिर
सिर्फ साल बदला, सरकार के कुछ चेहरे बदले, लेकिन न तो हमारे माननीय बदले और न उनकी हरकतें और न ही सियासत की वे कड़वी सच्चाई जो सालों से कहती आ रही है कि जब सत्ता का नशा सियासतदानों के सिर पर चढ़कर बोलता है तो सिर्फ नेता दिखता है और दिखती है उसकी मनमानी। तो अपने विवादित बयानों और रूखे बर्ताव से चर्चित मध्य प्रदेश की पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मंत्री साहिबा पन्ना में स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान मदद मांगने आए एक नाबालिग को लात मारने की वजह से सुर्खियों में है। वही घटना के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मानव अधिकार आयोग के साथ बाल आयोग में शिकायत से लेकर सड़क पर महदेले का पुतला फूंका जा रहा है। हर तरफ महदेले की थू-थू हो रही है। अपने मंत्री की शर्मनाक हरकत से सरकार को भी राजनीतिक केसरी का सामना करना पड़ रहा है। सियासत का बेशर्म चेहरा। जी हां, सुशासन का दम भरने वाले प्रदेश के मर्यादा भूलते मंत्री लगातार बेअदबी, बदमिजाजी और बेशर्मी की मिसालें पेश कर रहे हैं। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी के नेता ही नैतिकता का स्वाहा कर सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। माननीयों की खंजर जैसी चुपती जुबान और बेकाबू बर्ताव मरहम की बजाय जनता के जख्मों को और गहरा कर रहा है। विवादों से चोली दामन का साथ रखने वाली सूबे की पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले इन्हीं में से एक है, जो अपने काम से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में रही। कभी सरकार से घर में शेर पालने की इजाजत मांगती नजर आती हैं, तो कभी सूखे की मार से सिसक रहे किसानों को खुदकुशी के लिए कोसते। लेकिन इस बार मंत्री साहिबा ने अपनी हरकत से मानवता को तो तार-तार किया ही, साथ ही शर्मिंदगी की भी सारी हदें पार कर दी। पन्ना में एक मासूम उनके चरणों में गिरते हुए मदद की गुहार लगाता है, महज 1 रुपए की मांग करता है। लेकिन बदले में मंत्री महदेले मासूम की फरियाद सुने बिना ही उसे पीटना शुरू कर देती हैं। इतने में भी उनका दिल नहीं पसीजता तो वो अपने सुरक्षा कर्मियों से उठवाकर उस बच्चे को फेंकवा देती हैं। तुमसे हमने 5 रुपए भर मांगे थे रोटी खाने के लिए दीदी, मगर तुमने दीदी हमको 1 लात मरवाया दीदी। हम कुछ नहीं बोलेंगे दीदी। क्या कहूँ? आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना। कौन है? क्या कहूँ? आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और वो स्पष्टीकरण उन्होंने मेरे पास भी भेजा है। हम उस स्पष्टीकरण को देखेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो उसकी जांच करेंगे। गलती मानते हैं आप उनकी? नहीं, मैं जब तक पूरी तरह से कोई मामला सामने नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कहूँगा। वही मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश भर में सड़कों पर उतर आया है और जगह जगह महदेले का पुतला फूंकते हुए सरकार से पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। शिवराज सिंह जी थोड़ा सा भी संवेदनशील हो तो उनको तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए। एक तरफ बच्चों के मामा और दूसरी तरफ एक मंत्री लात मारती हो एक गरीब को, इससे दुर्भाग्य मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई नहीं करता। हालांकि मंत्री महदेले अपनी करतूतों के लिए पहली बार बदनाम नहीं हुई हैं। इससे पहले भी वो समय समय पर अपने कारनामों से सरकार के चेहरे पर कालिख पोतती आई हैं। महदेले ने कब क्या कहा? किसान आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर महदेले ने कहा कि कायर हैं किसान, फर्जी है गूगल व्यापमं पर बोल रहा झूठ। लाइसेंस मिला तो सबसे पहले मैं फार्म हाउस पर पालूंगी शेर। अंडा शाकाहारी नहीं तो दूध भी नहीं शाकाहारी। मच्छर काटने की वजह से पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। सिर्फ कुसुम महदेले ही नहीं, बीजेपी में कई और मंत्री नेता रहे हैं जिन्होंने अपने बयानों और कारनामों से सरकार की खूब किरकिरी कराई है। बीजेपी के विवादित मंत्री
खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पूरी भीड़ के सामने अपने विभाग के अधिकारी को कहा था रावण। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के एक अधिकारी को फटकारते हुए कहा था कि जितना भगवान से डरते हो उतना हमसे भी डरो। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने रशियन बालाओं के फिगर पर दिया था विवादित बयान। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अगस्त 2011 में पन्ना के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष संजय नागेज को सार्वजनिक रूप से कहा था चोर। बिसेन ने ही जुलाई 2011 में सिवनी में एक पटवारी से खुले मंच पर लगवाई थी उठक बैठक और धमकी दी थी कि सरकार से टकराने की दोबारा ना करे जुर्रत। गौरीशंकर बिसेन ने ही जनवरी 2012 में छिंदवाड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक नाबालिग लड़के से बंधवाई थी जूते की लैस। कुल मिलाकर सूबे में पिछले 12 सालों से सत्ता हाँक रही सरकार के बिगड़ैल मंत्रियों की फेहरिस्त काफी लंबी है, जो अपने अच्छे कामों और आचरण से इतर अपने विवादित बयानों और अमर्यादित हरकतों के लिए मशहूर हुए। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर क्यों बार बार सामने आ रहा है मंत्रियों का अशोभनीय आचरण, क्यों बार बार फिसल रही है उनकी जबान, और क्या सत्ता के नशे में चूर मंत्रियों को अभी जरा सा भी नहीं है जनता का ख्याल। तो जब सत्ता के सुरूर में मदमस्त मंत्री न ले सुधरने का नाम, कभी मदद के बदले मासूम पर ढाए ढोरे स्तंभ, तो कभी अपनी फिसलती जुबा से किसानों का गहरा करे जख्म, तो सवाल उठते। पन्ना में महदेली की हरकत ने किया मानवता को शर्मसार। क्यों बार बार मर्यादा भूल रहे हैं मंत्री? जब महदेली की करतूत ने कांग्रेस को दिया नया हथियार। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, जो संवाद प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सविता दीवान, पूर्व विधायक कांग्रेस की। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही हैं हमारे साथ हैं स्वराज एक्सप्रेस के विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी। गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल निश्चित तौर पे हितेश जी आपसे ही है, क्या कहेंगे जो हमने आपको फुटेज दिखाए हैं मंत्री जी के? देखिए, 2-3 बातें मैंने ऑब्जर्व करी हैं। एक पहली चीज़ तो जो भी बातें आप दिखा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हमें हमेशा संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने तत्काल आपके वीडियो फुटेज के ही आधार पर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है, उन्होंने दिया भी है। और मुझे लगता है जो भी उचित कदम होगा हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी उठाएंगे। दूसरी बात मैंने आपके पैकेज में देखी कि वो बच्चे को पीटती रही और पीटने के बाद उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया और उन्होंने भी खूब उसको मारा। तो मुझे लगता है मैं उस गलती को वापस ले लेता हूँ। हाँ, आगे आप जो जूते से लात मार रही हैं वो गलती उसको नहीं है जी। एक्चुअली क्या है त्रिपाठी जी, आपका जो मन में जिसने पैकेज तैयार किया है कुसुम जी को लेकर पहले से भी धारणाएं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाता है, ये मानव मन है। ये एक मिस्टेक हो गई है। लेकिन जो हमने आपको फुटेज दिखाए हैं कि कोई बात बाकायदे नहीं, लात उसको से उसको अलग कर रही, मार रही, उसके बाद सुरक्षा कर्मी ने उठा के उसको फेंक दिया। मैं उसको सहिष्णुता से लेता हूँ जी। कि आपके जो पैकेज ने तैयार किया उनके मन में धारणाओं के कुछ कारण रहे होंगे। धारणा नहीं थी, तीसरी बात बिल्कुल नहीं थी। वो कुसुम महदेले को जानते भी नहीं जिन्होंने पैकेज बनाया। चलिए, ये आपका स्पष्टीकरण है, जैसे उनका आता है जी, तो माना जा सकता है। खैर, मैं उससे यदि आगे बढ़ता हूँ तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी, त्रिपाठी जी बहुत सीनियर मंत्री हैं, बुजुर्ग हैं, हम ये कह दें, 71 वर्ष की उम्र है उनकी। और आपने देखा होगा उस फुटेज में दिखाई दे रहा है उन्होंने गहरा काला चश्मा लगा रखा है, यानी कि उनको मोतियाबिंद या रतौंधी या कोई इस प्रकार की दिक्कत भी है जी। और हो सकता है कि चलने फिरने में लड़खड़ा गई हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि ऐसा स्पष्टतया उनका कोई ऐसा जेस्चर नहीं है कि वो उसको कोई पीटना चाहती हो या उस पर कोई आतताई होकर टूट पड़ी हो। मैं किसी डिफेंस के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ, पर एक पक्ष उनका भी है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठा हूँ। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि कुछ मंत्री हमारे ऐसे हैं जो पटवा जी की सरकार के समय के लोग हैं, और कुसुम महदेले जी उस समय महिला एवं बाल विकास लगातार मंत्री रही, कैबिनेट मिनिस्टर थी। बिल्कुल, जब जब सरकारें बनी है रही हैं, मतलब शिवराज जी से भी बहुत सीनियर हैं जी। और उसके बाद भी आप सोचिए शिवराज जी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और आपने शिवराज जी का एटीट्यूड भी देखा है। और तो मुझे लगता है कि
ऐसी घटनाओं को लेकर एक संस्थागत आरोप से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कमजोर वर्ग के लिए या जरूरतमंदों के लिए कोई असहिष्णुता भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कह ही नहीं रहे, हम तो ये भी कह रहे हैं कि शिवराज जी जितने संवेदनशील हैं बच्चे और बच्चियों के लिए, तो काश आपके कुछ मंत्री, हम सबका हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, कुछ मंत्री भी संवेदनशील हो जाते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने विपक्ष को जो मौका मिला है उस लय में इस बात को नहीं रखा। मैं आभारी हूं आपका। और जो आपकी चिंता है कुल मिलाकर कि ऐसा व्यवहार, चाहे कद कितना भी बड़ा हो, कोई भी पद हो, किसी भी दल के जनप्रतिनिधि का यदि जिस प्रकार आप दिखा रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई है तो नहीं होना चाहिए। और हम इस बात का ध्यान रखेंगे और आगे भी हम इस बात का सख्ती से ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित दल है, आप भी जानते हैं इस बात को। और जितनी घटनाएं आपने बताई हैं मैं यहाँ पर बैठकर नहीं कह सकता, लेकिन एक वरिष्ठ संपादक के नाते आप भी जानते हैं कि उन घटनाओं का संज्ञान किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और हम किसी भी प्रकार से इन असंवेदनशील पलों को बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं में टॉलरेट नहीं करते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अगर हमारे पैकेज में कोई लाइन पकड़ी है तो आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से संज्ञान लिया है बाकी मंत्रियों के। हम आपके पास आएंगे उसी संज्ञान को लेकर के, किस तरह संज्ञान लिया गया है। हमारे साथ सविता जी हैं। सविता जी, आप भी एक महिला हैं और कहा जाता है कि ठीक है, शिवराज जी बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, उनका लगाव है, वो मामा भांजे का रिश्ता है। लेकिन औरत एक जो होती है, वो खासकर जो मासूम होते हैं, जो 8 साल, 10 साल, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके प्रति बहुत ही ज्यादा उनका लगाव होता है, संवेदनशील होते हैं। आपका मेहदेले जी का ये जो अभी मैंने फुटेज दिखाया, एक लात से उसके सिर को मार रही हैं, दूसरी तरफ उसको कर देते, सुरक्षाकर्मी एक तरफ फेंक देते। ऐसा नहीं है कि राजनीति में, कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस में भी अगर आप कहेंगे तो मैं कई उदाहरण आपको बता दूंगा कि कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था। अब आप इसको क्या, किस रूप में लेते हैं? देखिए, मुख्य बात तो ये कि वे शिवराज जी की कैबिनेट की सदस्य हैं, तो महिला होना एक बात और है, दूसरी बात यह कि वे बेहद जिम्मेवार सदस्य हैं। सविता जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। हमारे साथ पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता कैलाश सारंग जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आप अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे जब कारण होते हैं कि पूरी सरकार या शिवराज सरकार जी ही कटघरे में आ जाए, तो इस ऐसे मुद्दे को आप किस रूप में लेंगे? ऐसा है कि हम अनुशासन समिति के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन ये जो मामला आपने सामने लाए हैं, ये मामला में सत्य नहीं है भाई। क्योंकि मेरी कुसुम मेहदेले से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने इसके साथ कोई एक्शन नहीं किया, ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है, ये लोकल राजनीति का षड्यंत्र है, और जिसने ये सारा वीडियो लिया है उसने इस सबको षड्यंत्र किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने उनसे जवाब भी मांगा है, उनका स्पष्टीकरण आया है। अब मुख्यमंत्री उस पर जो आवश्यक निर्णय लेना होगा वो जरूर लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो कांग्रेस वाले या अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि अनुचित है, ठीक नहीं है। चाहे आप कंफर्म कर लीजिए कि वास्तविकता क्या है, और किसी को बदनाम करना एक प्रकार से षड्यंत्र का ये हिस्सा है, मैं इसको उचित नहीं मानता। बिल्कुल कैलाश जी, थोड़ा सा हम रोकेंगे। आपने कहा मैं अनुशासन समिति का, दूसरी अनुशासन समिति का अध्यक्ष था। अरे उस अनुशासन समिति को छोड़िए, इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर पली बढ़ी है अंकुरण से, उसके अभी तक एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा हो गया, उसमें आपकी महती भूमिका रही है। उस नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीधे साफ साफ वीडियो क्लिप साफ दिख रही हैं, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि उनके साथ षड्यंत्र है। भैया आपका नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एसपी त्रिपाठी। अरे एसपी त्रिपाठी जी, मैंने खुद देखा है जी, ऐसा मत सोच लेना, मैंने उस वीडियो को देखा है जी। मैंने कुसुम मेहदेले से भी बात की है। कुसुम मेहदेले ने कहा कि ये बात तो सच है कि भाई वो मेरे पैर के पास आया था, मुझसे पैसा मांग रहा था, लेकिन मैंने उसको लात मारकर हटा दिया। ये नहीं था, मैं निकल रही थी और मैं अपनी जाके गाड़ी में बैठ गई। भाई इतनी बात हुई है।
उसको कहता क्या, मैं टेम्परिंग की बात भी नहीं कहता, अपन भी विचार कर सकते हैं क्या कुसुम महदेले इतनी नादान है कि एक बच्चे को लात मारेगी? ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दिख रहा है। तो जी कहीं ना कहीं इस मामले को ठीक प्रकार से जांच होना चाहिए और सीएम ने उस मामले में नोटिस लिया है। अब सीएम ने जब नोटिस लिया तो मैं क्या बोलूंगा? अब ऐसा है कि जांच भी आपको ही करना है, आपके ही मंत्री हैं, जांच में आप उनको क्लीन चिट दे दे अलग बात है, लेकिन अगर अंडा शाकाहारी नहीं है तो दूध भी शाकाहारी नहीं होगा। अगर किसान का लड़का मरता है तो आत्महत्या नहीं करता है, फसल खराब हो जाती है तो आत्महत्या कर लेता। इस तरह के सारे बयान जो हैं ये इनको सबको किस रूप में लेंगे? सुनो, वो भी बड़ा मैनिपुलेट है साहब, वो भी मैनिपुलेट है। उनने कोई जो पूरा संदर्भ कहा था उस संदर्भ में उनने एक्चुअली, अब वो क्या है कई बार भाषा का गड़बड़ होता है, उनने एक्चुअली किसानों को समझाइश दी थी। अब उसको उस टाइम से कई बार कुछ लोग इस बातों इन सब बोलने में ध्यान नहीं रखते। अब हम तो इस बातों का ध्यान रखते हैं, हमारी 764 तुम्हारे सामने राजनीति है, हम तो कभी गलत नहीं बोल सकते। सारंग जी आपकी भी उम्र हो गई है लेकिन आपने कभी इस तरह बयान नहीं दिया, तो कहीं महदेले जी का या और भी जो मंत्री हैं उनके उम्र का तकाजा तो नहीं है ये? नहीं, वो उम्र का नहीं है, थोड़ा सा उसका सवाल रहता है कि ऐसा कब बोलना क्या बोलना, कहीं कहीं और संदर्भ हीनता कई बार होती है। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ जानबूझकर अपमान करना या किसी के खिलाफ कुछ बात करना ये किसी मंत्री का कोई मंतव्य नहीं रहता। सारंग जी हमारे साथ गिरिजा शंकर जी हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वराज एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। सारंग जी जो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, षड्यंत्र कौन कर रहा है उनके खिलाफ? क्या आपकी ही पार्टी के लोग हैं या कोई और पार्टी के लोग हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दा है ये मीडिया में उठाया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया है। तो यदि आपको लगता है कि इसके पीछे षड्यंत्र है तो क्या मीडिया वाले षड्यंत्र कर रहे हैं या आपकी पार्टी के लोग शामिल हैं? वीडियो लिया है वो भी कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में शामिल है। इंक्वायरी हो जान दो भाई, सीएम ने कहा है कि मैं इसको ध्यान दूं, देखूंगा। एक बार ये सब पता जाए तो आपको पता चल जाए षड्यंत्र है या कुसुम मेहदी ने सही कहा है। लेकिन इसने कहा कि मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं ऐसा कोई कृत्य किया, और अगर मुझे कोई सिद्ध कर देगा तो मैं इसके लिए क्षमा मांगने में खड़ी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो यानी कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है आप कुसुम महदेले जी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं? नहीं, कुसुम महदेले ने मुझसे कहा है, ये मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे बताया उनने। इसके बाद भी मैं क्या कह रहा हूँ, सीएम ने इस पर नोटिस लिया है, उनने स्पष्टीकरण मांगा है, इसके बाद वो उचित कार्रवाई करेंगे। मैं जांच करूंगा, बात करूंगा, सब करा है उनने। अब उन्हें एक को आप संवेदनशील मुख्यमंत्री कहते हैं तो उसकी बात तो समझना चाहिए। सारंग साहब मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष रहे हमारे साथ अजय सिंह जी हैं कांग्रेस से। अजय सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं एसपी त्रिपाठी आपसे बात कर रहा हूं। आप इस पूरे मामले को लेकर आपका बयान हमारे यहाँ आया है, ये पूरा मामला सारे नेताओं को लेकर है। बात ये उठ रही है कि जो राजनेता हैं वो असंवेदनशील हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। तीसरी बार जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मदमस्त हो गए हैं और सोचते हैं कि कुछ भी कहीं भी कहें और कर सकते हैं जी। ये इस मध्य प्रदेश की परंपरा नहीं रही है और बड़ी दुखद घटना हुई जो कुमारी सुश्री महदेले जी ने किया। जी, कुछ उदाहरण ऐसे कांग्रेस में भी, जब कांग्रेस की सत्ता रही है तो ऐसे कुछ देखने को मिले थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि देखने को न मिले हो, लेकिन जब भी जो इस तरह का हुआ तो कार्रवाई हुई है। आज भी कार्रवाई की उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता करती है। जी, हमारे साथ सारंग जी आपने सुना अजय सिंह जी क्या कह रहे हैं? अजय सिंह जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका इतना सम्मान करता हूं जैसे अपने छोटे भाई का करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि हम जीतने के बाद ये सब करें, ये हारने के बाद निराश हो गए।
अब इनका कहीं कोई पता नहीं है भैया। अब हम क्या करें, जनता ने आपको नकार दिया है, इसमें हमारा कोई दोष है। और यह अनर्गल आरोप लगाना, यानी विधानसभा को भी नहीं चलने दे रहे, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? इसका जवाब दे सकता है कोई? अरे विधानसभा को न चलने दें, राज्यसभा को न चलने दें, संसद को न चलने दें, केवल आरोप, बहस से बचना चाहते हैं। सारंग जी आपने जो कहा है, अजय सिंह जी सुन रहे हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। सिंह साहब आप सुन रहे हैं सारंग जी को? लगता है अजय सिंह से संपर्क नहीं हो पाया। सारंग साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सविता जी आप अपना उत्तर जो दे रही थी दीजिए। देखिए कुसुम महदेले जी शिवराज सरकार की कैबिनेट की एक वरिष्ठ मंत्री हैं जी। तो एक बात ये कि उनका महिला होने से ये अपराध की गंभीरता और अधिक बढ़ जाती जी। लेकिन मूल बात ये है कि यदि आप जो कुछ सरकार का प्रतिबिंब होती हैं मंत्री या मंत्री परिषद, तो जो सरकार सोचती है आम जनता के प्रति, जो सरकार सोचती है बच्चों के प्रति, जो सरकार सोचती है गरीबों के प्रति, वही मंत्रियों के कृतित्व में दिखता है, ऐसा मैं मानती हूँ। सरकार की मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो कृत्य के रूप में हमें सामने दिख रही हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा या जो विश्वास सारंग जी ने कहा, इनको सबसे पहले माफी कैलाश सारंग जी ने कहा, उनको सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए थी। कुसुम महदेले जी को जनता से माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने ये किया और गलत किया, इसके लिए प्रदेश की जनता हमें माफ करे। इसमें जांच की क्या बात आती है? अगर ये कर देती तो आपको जो मुद्दा मिला है वो नहीं मिलता। नहीं, मुद्दे की बात नहीं, ये बात है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार के अंग हैं, सरकार जनता के प्रति कैसा सोचती है वो आपके क्रियाकलापों में दिखता है। तो ये यदि गलती से भी हुआ है तो भी इसके लिए माफी मांगना चाहिए था। और मैं तो हमेशा से, और हमारी पार्टी इस बात के लिए मानवाधिकार आयोग में गई, हमारी पार्टी बाल आयोग में गई, हमारी पार्टी ने कहा कि शिवराज जी को इनको बर्खास्त करना चाहिए। ये बताना चाहिए कि सरकार का ये चेहरा नहीं, अब बार बार छुपा के बात ये बताना चाहते हैं कि यही सरकार का चेहरा है, हम ऐसा ही सोचते हैं, हम किसानों के प्रति ऐसा सोचते हैं, हम बच्चों के प्रति ऐसा सोचते हैं, हम गरीबों के प्रति ऐसा सोचते हैं। तो मुझे तो आश्चर्य है कि ये लोग जो वक्तव्य दे रहे हैं, बजाय इसके कि माफी मांगे, बजाय इसके कि वो प्रदेश की पूरी जनता से माफी मांगे कि हमारे लोगों से गलती हुई है, वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी सविता जी आप डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी अनुमति हो, सवाल समय आ गया है विश्लेषण का। बस एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मुझे दुख हो रहा है सरदार जी की बात को सुनकर कि व्यक्तिगत आचरण को हम किस प्रकार से संस्था पर रोकते हैं। और यदि मैं उनके ही नियम को लूं तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या अभिषेक मनु संघवी या दिग्विजय सिंह जी के जो व्यक्तिगत आचरण है, कांग्रेस उसको प्रतिपादित करती है? नहीं, ये तो मुद्दा अलग पहुंच गया। अभी तो आपके मंत्री का प्रदेश का मुद्दा है, आप राष्ट्रीय मुद्दे में पहुंच गए। इसमें कुछ व्यक्तिगत आप इशारा कर रहे हैं, व्यक्तिगत वो व्यक्तिगत है अपना। मैं जवाब भी नहीं चाहता, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी हम ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण कर देंगे तो विषय जो है वो विषाक्त हो जाता है और न्याय की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप मनोज संघवी की बात की, आपने दिग्विजय सिंह की बात की, और नितांत व्यक्तिगत है, उसमें सहमति है। इसमें बच्चे के लात मारने और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, ये तो अलग मुद्दा है सर, हम लोग न्यायालय नहीं चला रहे हैं। मेरा तो इतना निवेदन था, और भी कई लोग हैं, शशि थरूर हैं, कई लोग हैं, इनके व्यक्तिगत जीवन के आचरणों और वक्तव्यों को, घटनाओं को क्या कांग्रेस अपने चरित्र के रूप में प्रतिपादित कर सकती है? चलिए हम बाद में आएंगे उनके पास। डॉक्टर साहब हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ समय हो गया है विश्लेषण का, लेकिन हमारे साथ एक नियमित से दर्शक हैं। यस जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। जी सर नमस्कार जी सर। भाजपा के मंत्री आए दिन जिस तरीके की संवेदनहीनता बता रहे हैं जी, तो उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जो जनता है वो इनके लिए सिर्फ एक वोटर है। जब चुनाव आते हैं इनके संघी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दो, लगा दो, पैसे शराब बांट के चुनाव जीत जाओ, और जब चुनाव जीतने के बाद जब आम जनता इनके पास आती है तो लात मार के भगा दो। लेकिन ये आपका सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल ये है कि ये जिस तरीके से आज आम जनता को लात मार के और फिर कांग्रेस की शर्ट काली बता के अपनी शर्ट साफ बता रहे हैं, इसका जवाब जनता अगले चुनाव में इनको जरूर देगी। और इनको अगर शिवराज जी अगर सवाल आपका फिर से भी नहीं आया। हमारे साथ एक और भोपाल से ही दर्शक हैं, भगवान दास जी अपना सवाल करें, लेकिन सवाल करें संक्षेप में। हाँ सर, सवाल यही है, अब आपने दिखा दिया, उसमें स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है।
मंत्री जी आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती रहती है, इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा होना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, समय हो चुका है, अब जो जनता बोल रही है हम आपसे ही उत्तर चाहेंगे गिरिजा जी। और विश्लेषण जो आपने अभी अजय सिंह जी को सुना, कैलाश सारंग जी को सुना, हितेश जी को सुना और सविता जी को सुना। देखिए, ये जो पूरा मसला है वो एक पार्टी का, सरकार के मंत्री का है, लेकिन मैं इसको यहीं तक सीमित नहीं रखता जी। ये पूरे राजनीतिक समाज की ये चिंता होनी चाहिए। यदि ये घटना घटी है तो इस घटना के सत्यता पर सवाल उठाने के बजाय, या उसको आंख में दिखता नहीं, उम्र अधिक हो गई, मेरी उनसे बात हो गई है, इस तरह उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की जाती तो शायद कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिलता और शायद हम लोग भी चर्चा इतनी तलखी के साथ न करते। वो तो जो जवाब आया, साहब चिकित्सक है, इसलिए चिकित्सा की जो मंत्री ने कृत्य किया है ये पहला कृत्य नहीं है। आपने अपने शुरुआती फुटेज में दिखाया है कि चाहे बिसेन हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे विजय शाह हो, चाहे दूसरे और मंत्री हो, समय समय पर इस तरह के कृत्य करते रहे हैं। मतलब जो जबानी बोलने की बात हो, चाहे हरकतें हों, ये कोई नई नहीं है। पहली बार जब ऐसी घटना घटी किसी मंत्री के द्वारा, यदि उस वक्त कार्रवाई कर दी गई होती और पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करती तो शायद आज की जो घटना है वो नहीं घटती। आप मुझे बताइए कि आज इस मंत्री से जब पूरे देश की मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया तब आपको उनसे जवाब लेने की जरूरत महसूस हुई। अभी जांच करने, नहीं करने, कार्रवाई करने की बात ही नहीं हो रही है और कोशिश ये हो रही है कि उस घटना को मंत्री को निरपराध क्लीन चिट दिया जाए। तो फिर पिछली बार जितनी घटनाएं हुई हैं, क्या कभी ऐसा भी हुआ है? कभी नहीं हुआ। उससे हुआ ये कि जो मंत्रियों में जो प्रवृत्ति है इस तरह की, वो लगातार बढ़ती गई। एक घटना आपकी शायद खबरों में ना आई हो, जो मैंने किसी और चैनल में खबर देखी, वो मुझे और भी गंभीर खबर लगी कि शिक्षा मंत्री जाते हैं ग्वालियर एक बालिकाओं के स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। स्कूल का निरीक्षण करना तो दूर, वो बालिकाओं को अपने क्लास में उनसे योग कराना शुरू करते हैं, जैसे कि वो योग शिक्षक हों और योग कराने के लिए वो गए हों। स्कूल का निरीक्षण नहीं करते। हमारे यहाँ खबर चली है और उसके बाद उससे भी बुरी बात यह है, ये हमारे यहाँ खबर चली है। हाँ, तो मैं देख नहीं पाया, वो होता है वो गिज गई है, उसको हमने नोटिस नहीं दिया। मुझे लगता है कि उसमें मेहंदले से ज्यादा गंभीर मसला है वो। और योग कराने के बाद उसको 100 रुपए का टिप देते हैं। ये इस तरह की तमाम जो हरकतें हैं, इसको बीजेपी के नेताओं से मेरा आग्रह ये है कि इन चीजों को आरोप प्रत्यारोप में या उसको दबाने करने की कोशिश न करें। इसका बड़ा नुकसान पार्टी और सरकार को हो रहा है। शायद है उनको इसका अंदाज न हो सकता है कि लगातार 3 बार जीतने के बाद उनको ऐसा लग रहा हो कि जनता इन तमाम कृत्यों को अप्रूव कर रही है। ये उनकी गलतफहमी है। ऐसी कार्रवाइयों को लेकर, ऐसी घटना जितनी होती हैं, उसको पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से लेना चाहिए। जो मंत्री जी ने किया। गिरजा जी हमारे साथ पन्ना से एक दफ्तर है जहां ये घटना हुई है। राजा जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहता हूँ हितेश वाजपेयी जी से। जी, इन्होंने कहा है कि मेहंदीली जी ने काला चश्मा लगाया था, शायद मोतिया बिंदु था उन्हें। जी, इतना बड़ा विभाग कैबिनेट मंत्री का दिया है जी, तो क्या गरीबों को उनने मोतिया बिंदु बहाना लेके एक अपना पल्ला झाड़ लिया जी, तो क्या गरीबों को न्याय मिलेगा? क्या मेहंदीली जी निलंबित होंगी? अगर किसी अधिकारी के साथ अगर कोई अधिकारी अगर एक करता तो उसको तो निलंबित अभी तक कर देती भाजपा सरकार। तो मुखिया जी क्या जो कहते हैं कि स्थापना दिवस मनाओ, गरीबों को ले गए, गरीब ने अगर 5 रुपए मांगा मेहंदीली जी से, सवाल संक्षेप में करें क्योंकि समय कम है। तो मेरा ये कहना है कि क्या गरीब को न्याय मिलेगा? जी, तो हितेश जी आपके पास सवाल आया, हम आपके पास आएंगे। गिरजा जी की बात पूरी हो जाए। एक और दर्शक है हमारे साथ, भोपाल से ही है उमेश जी आपका स्वागत है, सवाल करें। जी थैंक यू। ये डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। जी, आज मुझे मालूम है डॉक्टर साहब से ही सारे सवाल होने हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि एक छोटा सा गरीब जो बच्चा है उसको एक जिम्मेदार मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अगर लात मारते हैं तो ये जनता के ऊपर आपकी सरकार की लात है, जिसका जवाब जनता बहुत जल्दी जवाब देगी नहीं देगी, लेकिन आपने सवाल किया है, हितेश जी उत्तर देंगे। गिरजा जी आप अपनी बात पूरी करें। जो सवाल लोग कर रहे हैं वो सवाल और तमाम मामले की गंभीरता क्यों बढ़ रही है?
हितेश जी ने कहा जैसे कि जब भी ऐसा मामला होता है पार्टी कार्रवाई करती है। इसके पहले कम से कम 1 दर्जन उदाहरण आपने खुद अपने टीवी चैनल में दिखाया है। मुझे बताएं कि कब किस पर कार्रवाई हुई है। बस कभी किसी पर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये जो घटना आज हुई है नहीं होती। और मेरा फिर ये कहना है कि ऐसे लंगड़े तर्क देकर कि मंत्री की उम्र अधिक हो गई है या उनकी आंख में दिखता नहीं है या ऐसा कुछ है, ढांपने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सच्चाई है और ये किसी राजनीति का मामला नहीं है कि बीजेपी का मामला है, कांग्रेस का मामला है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं उनसे न्यूनतम संवेदना की अपेक्षा तो की जाती है। आप इसका दुष्परिणाम देखिए, मंत्रियों की इन हरकतों का असर क्या हो रहा है कि आपको कई जगहों पर वो दृश्य देखने को मिलेंगे जहां हमारे अफसरान भी वैसा ही बिहेव जनता से कर रहे हैं। जी, वो उदाहरण सामने आ रहे हैं। हाँ, तो ये बीमारी फैलेगी। यदि जितना इसको ढांपने की कोशिश की जाएगी ये बीमारी फैलेगी और आम जनता के खिलाफ लगेगा कि पूरी सरकार की मनोवृत्ति आम जनता के खिलाफ है, जबकि वास्तविकता ये है नहीं। जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी हों या और भी बहुत सारे मंत्री अफसर हैं जिनकी भावना इस तरह की नहीं है, लेकिन थोड़े से अपवाद जहां होते हैं उन पर यदि पार्टी या सरकार बेबसी दिखाती है, यदि अपने आप को मजबूर दिखाती है, तो फिर ये पार्टी के लिए क्या भविष्य लेके आएगा ये वही जान सकते हैं। अच्छे संकेत ने हितेश जी हमारा सवाल है, लेकिन हमारे साथ सिलवानी से एक दर्शक है राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी मेरा सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से है। जी हाँ, सवाल करें राघवेंद्र जी। मैं आदरणीय वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ जी, ऐसा कृत्य निंदनीय है अथवा नहीं? ये कृत्य जो उन्होंने किया है, आपने दिखाया है जी, बच्चे को लात मारना, ये निंदनीय है या नहीं? अगर निंदनीय है तो क्या पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी? जी, डॉक्टर साहब ने सुन लिया है। एक और हम दर्शक ले लेते हैं, रीवा से हमारे साथ सतीश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि जब चुनाव होते हैं तो ये पब्लिक का पैर देख लेते हैं जी, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो ये पब्लिक को पैर मारते हैं, लात से मारते हैं। और तो ये उचित है कि अनुचित है? उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? चलिए हितेश जी, आपसे दर्शकों ने भी सवाल किया, हमारा भी एक पूरा प्रश्न है, गिरिजा जी ने उसको आपको सांकेतिक रूप में बता दिया। आप भी बताएं कि आपके गौरी शंकर बिसेन जी के 3 इस तरह के बड़े मामले हो चुके हैं। आप कहिए तो मैं फोटो दिखा दूं, बच्चे से जूते लैस बदवा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पे एक सरकारी मुलाजिम को उठक बैठक लगवाना, आपने खुद कहा कि न्यायालय नहीं है, तो क्या वो न्यायालय का पूरे अधिकार उनको वहां थे? इसके पहले उन्होंने आपके ही एक सार्वजनिक तौर पे, सार्वजनिक नहीं लेकिन बंगले में सबके सामने बोला था तू चोर है। इस तरह के कृत्य आपने इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की? आपने कहा, खुद कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्होंने इस तरह किया। देखिए त्रिपाठी जी, पहली बात मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि किन्हीं लोगों के व्यक्तिगत आचरण को संस्थागत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे संस्थागत हम लोग रख भी नहीं रहे। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, जो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। देखिए, सार्वजनिक आचरण व्यक्तिगत नहीं होता। यदि आप सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान करते हैं, बतौर मंत्री जो व्यवहार करते हैं, वो आपके घर के अंदर का व्यक्तिगत आचरण नहीं है, आपके यार दोस्तों परिवार के बीच में कोई आचरण नहीं है, ये आचरण सार्वजनिक है, इसको व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं मान सकते आप। जी, खैर मैं इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि मैं इनको व्यक्तिगत आचरणों की श्रृंखला में रखता हूँ। इसको हम संस्थागत नहीं कह सकते, ये मेरा निवेदन है। तो कुछ दर्शकों के सवाल इस दिशा में थे, ये मैं कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक, एक दर्शक ने कहा कि आप इसका निंदा करते हैं या नहीं? मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के लिए शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार कर रही है, उसको लेकर हम लोगों के बीच जाते हैं, और जब लोग ठीक समझते हैं तो हमें जनादेश देते हैं और हम चुनकर आते हैं। एक बात। दूसरी बात, यदि ये मामला गंभीर नहीं होता, यदि सरकार संवेदनशील नहीं होती, तो आपने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया है, जिन्होंने अपने से भी सीनियर व्यक्ति जो उनकी कैबिनेट में हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, और उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो किसी भी पद या पद पर हो, संवेदनशीलता का अभाव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से इससे कठोर अभिव्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की इस विषय को लेकर नहीं हो सकती। तीसरी बात,
जब भी इस किस्म के मामले मैं नहीं कहता कि सामने नहीं आते हैं या सभी असत्य होते हैं, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहता हूं, लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में सवाल जवाब भी होते हैं और जब समय आता है तो उचित निर्णय भी किए जाते हैं, क्योंकि राजनीति में निर्णय करने का अपना तरीका होता है। त्रिपाठी जी, हम भी जनभावनाओं को देखकर और समझकर चलते हैं, तभी जनता हमें पसंद करती है और जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी इन जनभावनाओं और जन अपेक्षाओं को बहुत अच्छे से समझती है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उन मामलों के खुलासे करूं। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से मामलों को डील किया जाता है और निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं। नहीं, आपने मुझे कह दिया था कि जिनने ऐसा किया है भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती रही है। वही मैं जानना चाह रहा हूं कि किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर उस चार्टर को खोलकर किसी प्रकार के खुलासे की आपकी जो उम्मीद है उसको पूरा करूं। लेकिन यदि मैं प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा हूं और मेरी थोड़ी बहुत भी प्रामाणिकता आपके पास है, अन्यथा मैं ये बातें करता भी नहीं, तो मुझे लगता है कि इस बात को आपको इतना ही स्वीकार करना चाहिए। और फिर मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, मैं इस घटना के जरा से भी डिफेंस पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तथ्यों का संज्ञान ले रहे हैं, स्पष्टीकरण ले रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा न्यायदंड जो है पार्टी का वो शिवराज सिंह चौहान जी के ही हाथ में है। जब इस विषय को वो ले चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम इस विषय पर कोई निर्णय दें या किसी पक्ष को लेने की मेरी पात्रता है। आप लोग चर्चा कर सकते हैं और उनको आपने बहुत स्पष्ट देखा है कि उनका रवैया कितना सख्त है। मुझे लगता है इस विषय पर इतना कहना पर्याप्त है। और किसी भी वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग हो या कैसा भी वर्ग हो, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का आचरण, हमारे कार्यकर्ताओं का आचरण अशोभनीय नहीं होना चाहिए। हमारा आचरण, बल्कि यदि कभी हम विपरीत परिस्थितियों में कहीं पर आते हैं तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि उस समय हम अपमान झेल जाएं, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का या संस्था का अपमान करें। ये बात मैं स्वीकार करता हूं और यही कारण है कि आपने पेटलावत जैसी घटना जब हुई थी, जनता में आक्रोश था, जनता में आपने पहली बार देखा होगा कि किसी मुख्यमंत्री को लोगों ने कहा हम बात नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी वहां जमीन पर बैठ गए और उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, सारी सुरक्षा हटा दी उन्होंने। तो मुझे लगता है हम अपने नायक को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जी की तो बात ही नहीं कर रहे करते हैं। हम मुख्यमंत्री जी को, हम गिरिजा जी भी कह रहे हैं कि संवेदनशील है, हमें आपकी हमारे ही मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनने भी मुख्यमंत्री जी पे कोई मेरा कहना ये है वो हमारे ही नेता हैं, वही चलती फिरती भाजपा है। मुख्यमंत्री पर या बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि कोई बीजेपी खराब है या मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है या पूरी की पूरी कैबिनेट खराब है, सरकार खराब है, ये आरोप कहीं नहीं लगा है। सवाल ये है कि स्वयं बीजेपी को सोचना होगा कि यदि कुछ लोगों के इस तरह के अपवाद स्वरूप जो हरकतें होती हैं उनको मुख्यमंत्री की शालीनता से कब तक ढकते रहेंगे, उनकी ढाल में ये तमाम चीजें कब तक चलती रहेंगी। जो मुद्दा मीडिया में उठ गया उस पर सवाल पूछ लिया गया। जो एक खबर जिसकी बात चर्चा कर रहा हूं, ग्वालियर की पारस जैन वाली, क्योंकि वो मुद्दा मीडिया में नहीं आया तो वो उस पर किसी पार्टी ने कहीं नोटिस नहीं लिया। तो ये बड़ी दिक्कत है कि उसको ढकने की कोशिश न की जाए। मेरा सिर्फ ये निवेदन है। जी, मैं बिल्कुल पूरे पौन घंटे से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं जी। एक बार भी किसी भी एक नेता ने और वाजपेयी जी सहित किसी ने भी इस बात की निंदा नहीं की। आश्चर्य की बात यह कि इतनी बड़ी घटना हो गई जिस पर पूरा देश चर्चा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस बड़ी घटना पर निंदा तक नहीं कर रहा उस घटना की। ये मुद्दे की बात है। पुनः ही कहा है कि हम अशोभनीय आचरण को, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कृत्य की कोई भी इसकी सराहना नहीं करते, न समर्थन करते हैं। मैंने तो अशोभनीय कहा है, निंदा तो छोड़िए आप। और मैं क्या कह दूं, आप बताइए। निंदा बोल दीजिए। मैं कांग्रेस की तरफ से खड़े होकर तो नहीं कुछ कहूंगा। पर्याप्त है। उन्होंने जो पक्ष रखा है अपनी तरफ से, मैं समझता हूं कि पार्टी प्रवक्ता के रूप में उन्होंने अपनी संवाद से बाहर जाकर भी सालों अपनी बात कही है। वो तो उनको कैसे फंसा सकते हैं, हम लोग संवाद प्रमुख ही हैं। नहीं, हमारे साथ 2-3 दर्शक हैं रायसेन से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से इसको आपके सामने वक्तव्य भी दिया है, त्रिपाठी जी, मुझे लगता है उनसे सीनियर है वो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मालूम है हमें सीनियर है, जो वो मिनिस्टर थी, उसके बाद भी पहली बार शिवराज जी विधायक बने हैं जी, जब वो मिनिस्टर थी। तो तमाम किस्म के नैतिक दबाव के बावजूद उन्होंने पहली प्राथमिकता जनता के प्रति, उस घटना के प्रति संवेदनशीलता को रखते हुए इतनी कठोर बात कही है। मुझे लगता है ये पर्याप्त है। इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। यदि मीडिया में इस तरह से ये मामला नहीं उठता
तो शायद है कि पार्टी भी इसको अननोटिस कर देती, जैसे पहले घटनाओं करती रही है और जो आज की दूसरी घटना को नजरअंदाज करती रही है। हमारे मैं तो बिल्कुल मैं इसी बात को एक लाइन में कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ दर्शक हैं, उनके सवाल लेने, हो सकता है वो आपसे ही सवाल कर रहे हो। हमारे साथ रायसेन से हैं राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। स्वाभाविक आज कटघरे में तो सवाल मुझसे ही होंगे। ये मैं ऐसे मंत्री जो लात मार रहा है, स्पष्ट दिख रहा है पूरा उसमें, टीवी उसमें जी देख रहे हैं, ऐसे मंत्री को रहना तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। चलिए, आपका सजेशन हो गया। हमारे साथ जबलपुर से एक और दर्शक हैं, कृष्णपाल जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। साहब, मेरा सवाल ये है जी, माननीय मंत्री जी के विरुद्ध में क्या कानूनी कार्यवाही कुछ भी नहीं हो सकती, केवल पार्टी ही कार्यवाही करे तो करे? जी, इसका उत्तर हम गिरिजा जी से लेंगे। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे साथ अनूपपुर से एक अलग दर्शक हैं, लगता है अनूपपुर संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ खरगोन से दूसरे दर्शक हैं। ओंकार जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, मारो सवाल ये थे, अगर ये जो वाजपेयी जी यानी गारंटी लेते अगर कभी जांच में सही पायो गयो तो उनका पर निश्चित कार्रवाई होएगा। आज तक तो हमने कोई बीजेपी का नेता पर कार्रवाई देखी नहीं। चलिए, आपने बहुत सही सवाल किया। बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई हुई ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं। जी हितेश जी, आप बात कर रहे थे, आपसे और दर्शकों ने कहा, और एक बड़ी बात गिरिजा जी के पास आएंगे बाद में, सविता जी के बाद, कि इन पे कानूनी भी कार्रवाई भी तो हो सकती है। गिरिजा जी। नहीं, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। सवाल यहाँ पर यह है कि जब जिस वक्त घटना घटी उस वक्त सरकारी अफसरान भी वहां मौजूद थे और उस बच्चे को वहां से किनारे हटाने का काम सरकारी कारिंदों ने ही किया है। ये तमाम चीजें नहीं, लात मारने को लेकर, हाँ नहीं, लात मारने को लेकर भी जो है, यदि इसकी शिकायत बाल आयोग में हुई है, इसकी शिकायत दूसरे और फोरम पे हुई है, उस फोरम पर उसकी जांच होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में ये सरकार का काम नहीं है कानूनी कार्रवाई करना, या पार्टी का काम नहीं है, लेकिन दूसरे जो पक्ष हैं वो जरूर ये कहीं न कहीं ये कार्रवाई करेंगे। और यदि कानूनी तौर पर ये साबित हो जाता है जो आरोप लगे हैं वो सही है, तो फिर वो नैतिक और पार्टी के मूल्य अलग हो जाते हैं। फिर कानूनी कार्रवाई के दायरे में मंत्री आएंगी और उसका फिर जो परिणाम है वो कुछ अलग होगा। बिल्कुल सही कहा हितेश जी, हम आपके पास फिर आएंगे। लेकिन सविता जी, जो भी हो रहा है इसका एक बड़ा मुख्य कारण है, जैसे आपके नेता अजय सिंह जी ने भी कहा कि तीसरी बार जीत गए तो दम्भ में आ गए। उनका प्रत्युत्तर उन्होंने दिया सारंग जी ने कि हम जीत रहे, जनता जिता रही। इसका सबसे बड़ा एक कारण है कि मजबूत लोकतंत्र नहीं। और मजबूत लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। सारी बातें मैं मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बहुत गलत कर रहे हैं, सरकार में गलत हो रहा है। आपकी पार्टी कहां है? देखिए, हमारी पार्टी हर उस मुद्दे पर विरोध करती है जो भी जनता के खिलाफ होता है। इस मुद्दे पर भी आज सुबह ही मानव अधिकार आयोग में हमने शिकायत की, बाल आयोग में हमने शिकायत की कि इस मुद्दे पर तत्काल ही इन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी कार्रवाई आयोग कर सकते हैं वो की जानी चाहिए। ये हमने किया। नहीं किया आपने, सांकेतिक हो गया है। अगर यही बड़ा मुद्दा इसको पूरे प्रदेश में, मैंने विपक्ष ही कमजोर है, इस कारण लगातार आप घटती फिर क्यों जा रहे हैं? आपके विधायकों का ग्राफ क्यों घटता जा रहा है? ये देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम इसको प्रदेश भर में नहीं कर रहे। ये हमारे युवक कांग्रेस के हमारे साथियों ने इस मुद्दे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे प्रदेश में ये बात, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि हम फिर मीडिया को धन्यवाद देंगे कि ये मीडिया के माध्यम से ये बात सब जनता के बीच में आई और उनके कृत्यों के बारे में सारे लोगों को पता चला। परंतु उस मुद्दे को पूरे प्रदेश में फैलाने का काम हमारी पार्टी कर रही है और उस पर लोगों को सहमत करने का काम कर रही है। और जो दर्शक आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये दर्शक वे लोग हैं जो इसको देख कर और इसको गलत मानते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या नहीं कर? जी बिल्कुल सही। दर्शक हम बहुत कम ले पा रहे हैं। हमारे पास कम से कम 30 से 40 दर्शकों के भी क्यों लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। हम चूंकि आप लोगों के भी उत्तर लेना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, लगातार 2003 से कर रही है। फिर क्यों नगर निगम में, लोकसभा में 29 में से 27 आप लगातार और क्यों घटती जा रही है? अगर कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, नगर निगम में एक भी सीट नगरीय ऐसा नहीं है कि एक भी सीट नहीं है। नगर निगम की सारी 13 की 13 इनके पास, 16 की 16। बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं। नगर निगमों में जरूर हमारी हार हुई है, लेकिन नगर पालिकाओं में 50% हम लोग जीते। एक बात। दूसरी चीज वाजपेयी, दूसरी बात 50% नहीं है, मैंने सुधार किया। दूसरी बात ये कि नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के मुद्दे अलग होते हैं।
सरकार, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। जी। ये सच है सब में मुद्दे आपके फेल हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे लोकसभा में भी, विधानसभा में, नगर सरकार में भी। देखिए, पिछले 10 वर्षों से हम केंद्र में थे जी, और केंद्र में थे, इस वजह से वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव केंद्र की सरकार वर्सेस विपक्ष हुआ। इसलिए क्यों मुद्दे, सब जगह मुद्दे अलग थे। मध्य प्रदेश में मुद्दे अलग थे, नगर निकाय में मुद्दे अलग थे, हर जगह मुद्दे अलग हैं, इस वजह से परिणाम अलग अलग आते हैं। नगरीय निकायों में जिसका उल्लेख आपने किया, और मुझे लगता है आप उपचुनाव की बात ज्यादा कर रहे हैं, जो पिछले दिनों उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव तो सत्ता का होता है, मान लिया। हाँ, वो सत्ता का लेकिन जो सामान्य चुनाव है उनमें भी, उसमें हम नगर निगमों में जरूर चुनाव नहीं जीते, लेकिन नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में तो हम भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। नगर पंचायतों के रिजल्ट आप देखेंगे तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। कहीं आगे नहीं है। नगर पंचायत का आइडिया नहीं है। नहीं, खैर अलग मुद्दा है, हार जीत अलग है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है और वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रसंग आज एक पार्टी, एक मंत्री का है, लेकिन दरअसल ये सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सारे जो लोग हैं, उनकी मर्यादा, उनके आचरण और उनकी संवेदनशीलता का प्रश्न है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर सारे लोगों को इस बात को लेकर सहमति होनी चाहिए कि इस तरह की अमर्यादित जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होनी चाहिए और उसकी बकायदा भर्त्सना होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी नेता को, किसी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को इस तरह की जो हरकतें करने के लिए उनको कहीं मौका न मिले। जी बिल्कुल। हितेश जी, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, जबलपुर से हैं हमारे साथ, उमेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल गिरिजा शंकर जी से है जी, कि जो इस प्रकार के मंत्री जी हैं, जो मंत्री महोदय जी ने भी एक हरकत की है, ये मंत्री पद पे रहते हुए अगर इनको एक मच्छर काट लेता है तो तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी को निलंबित कर देते हैं। कोई किसान अगर कर्ज के बोझ से अगर आत्महत्या करता तो ये उसको बुज़दिल कहती है। तो ऐसे मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित क्यों नहीं किया जाता और जनता के साथ, गरीबों के साथ ये? चलिए, आपका सवाल आ गया उमेश जी। गिरिजा जी यही कह रहे हैं कि बहुत गंभीर मुद्दा है। जी गिरिजा जी, उनको संक्षेप उत्तर देते हैं। उनकी जो अपेक्षा है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर क्यों नहीं किया जाता, ये मंत्रिमंडल में रखना या बाहर करना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, ये वो तय करेंगे। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि, मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस पूरे मुद्दे को केवल कुसुम महदेले जी के आज के आचरण तक सीमित रखेंगे हम तो शायद बहुत बेहतर बात नहीं होगी। तो तमाम पुराने प्रसंगों को आज हम याद इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह के आचरण और भी मंत्री और मंत्रियों के साथ साथ बहुत सारे अफसर ये सब करते रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों के इस तरह के आचरण जो हैं वो हमेशा जन विरोधी होते हैं और ऐसे आचरणों से न केवल सरकार और पार्टी की इमेज खराब होती है, लोगों के मन में सरकार को लेकर एक अविश्वास की भावना पैदा होती है, नेताओं को लेकर एक अवमानना का भाव पैदा होता है। सारे नेता ऐसे नहीं हैं, लेकिन पूरी की पूरी राजनीतिक जमात यदि लोगों के अविश्वास और अवमानना के दायरे में आ रही है तो शायद उसमें इस तरह के आचरण भी शामिल हैं और इसीलिए इसकी चिंता राजनीतिक जमात को ज्यादा गंभीरता से करनी चाहिए। ये उनकी विश्वसनीयता का प्रश्न है और इसलिए किसी भी पार्टी को या किसी ये खास नेता तक में सीमित न रखकर ये पूरे प्रसंग में बात करना चाहूंगा कि इन पूरी चीजों पर हमको इस बात को देखना चाहिए कि क्या इस तरह के आचरण स्वयं उस नेता की गरिमा को कम नहीं करते। भले ही वो सफाई दें, वो तकनीकी रूप से बच जाएं, वो मंत्री बने रहें, लेकिन क्या उनकी अपनी गरिमा और उनका अपना नैतिक अधिकार इसमें खत्म नहीं होता? बिल्कुल। गिरिजा जी, हितेश जी, क्योंकि समय कम है, हम आपसे उत्तर चाहेंगे। आपने बिल्कुल कहा कि शिवराज जी से सीनियर हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सफाई लूंगा। शिवराज जी से तो बहुत सारे, कम से कम आधे दर्जन भर मंत्री उनसे सीनियर रहे हैं। जब वो पहली बार विधायक बने थे तब ये लोग मंत्री थे। राजनीति में एक बात कह दूं मैं, सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, सरकारी नौकरी नहीं है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। जिसके पास जो अधिकार है वो अधिकार के साथ उसका दायित्व है और उस दायित्व को निर्वहन करना है ही उसके अधिकार की सीमा रेखा है। जी हितेश जी, क्या कुसुम महदेले जी हुई, कुछ और मंत्री हुए, मजबूरी क्या है जो मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे और पूरी पार्टी, पूरी सरकार उनके कारण कटघरे में खड़ी होती है? आज हमारे साथ आप बैठे हैं, निश्चित तौर पर महदेले जी के कारण आप यहाँ बैठे हैं, कटघरे में खड़े हैं, आपको उत्तर देना पड़ रहा। देखिए त्रिपाठी जी, राजनीति सीधी सीधी दौड़ दो चार की परिस्थिति में नहीं होती है और बिल्कुल गिरिजा शंकर जी ने उस ओर जो ठीक इशारा किया, इस पर लंबी बहस हो सकती है। पर साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कि ऐसे आचरण चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि करे या हमारा पार्टी का कार्यकर्ता करे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी 1-to-1 बात करते हैं, एमएलए से बात करते हैं, 1-to-1 बात करते हैं। आपने कई बार इस दौरों को भी आपने भी रिपोर्ट किया है कि हम सार्वजनिक जीवन में चाहते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं का और उनका आचरण जन अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो इस बात की बहुत चिंता करती है। तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, पर साथ ही साथ संगठन के स्तर पर भी हम लोग इस प्रकार की पूरी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में यदि कोई घटना होती है तो फिर उस घटना के सभी तथ्यों की जानकारी, क्योंकि कई बार जैसी घटना दिखाई जाती वैसी होती नहीं है, तो उसकी जानकारी जुटाना और जानकारी जुटाने के बाद उचित कदम उठाना। और कई बार जो कदम उठाए जाते हैं वो घोषित या कोई प्लेटफॉर्म पे या मीडिया के सामने नहीं भी होते, कई बार मीडिया के सामने भी होते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी दल अपना नुकसान थोड़ा ना चाहता है, जैसा कि बिल्कुल नहीं चाहता ने कहा है। तो हम आपकी भावनाओं को और जो जन अपेक्षाएं हैं या मीडिया जिस विश्लेषण को रख रहा है उस पूरे विषय को संज्ञान में ले रहे हैं। और उसका परिचायक माननीय मुख्यमंत्री जी का वो बयान है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको ध्वजवाहक बयान के रूप में लें, उसके बाद हम लोगों के बोलने का कोई औचित्य बिल्कुल नहीं रह जाता। आपने खुद कहा कि मोतियाबिंद है, एक दर्शक ने कहा भी कि इतना बड़ा विभाग देख रही है, मोतियाबिंद है, तो फिर इतना बड़ा विभाग कैसे देख रही है? देखिए, मैंने इसलिए उस विषय को कहा कि कई बार क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ऑपरेशन कराएं फिर उनको बताइएगा मंत्री अभी फिलहाल नमस्ते करिए। नहीं, कई बार उसकी नौबत नहीं आती है या उसमें टाइम होता है और उस समय देखने में भी दिक्कत रहती है चलते हुए। जैसा कि आपने देखा वो बच्चा सामने आ गया, उन्होंने भी इस बात को कहा है। तो मुझे लगता है उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी वो काम कर रहे हैं और वो करने के पश्चात जिस दिशा में उनके निष्कर्ष निकलेंगे उस दिशा में निर्णय आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल। चलते चलते, चूंकि आप राजनेता भी हैं, सविता जी महिला भी हैं, आप ये जो भी घटना हुई है उसकी आप भर्त्सना करेंगे ही, इससे अलग हटके आप कुछ बच्चों के लिए कहना चाहती हैं? देखिए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक बच्चा जिसकी उम्र संभवतः 14 वर्ष से कम है, नहीं कम ही है, 7-8 साल की है, वो बच्चा 5 रुपए के लिए माननीय मंत्री जी के पास जाता है। तो पिछले 12 वर्षों से 13 वर्षों से ये सरकार जो ढिंढोरा पीट रही है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये दृश्य दिखाता है कि आम आदमी अभी भी 1-1 रुपये के लिए उसको मंत्रियों के सामने भीख मांगना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात ये तो आपके शासनकाल में भी होता था। खैर, हमने आपने बच्चों के लिए राष्ट्रीय शर्म कहा था कुपोषण को, लेकिन उसके बाद किया कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है ये प्योर राजनीति है और मुझे एक दुखद राजनीति है और यही कारण है कि कांग्रेस मार्जिनलाइज हुई है। वाजपेयी जी, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये है ना, आपने बनाया है केवल स्टूडियो के वक्तव्यों के आधार पर आप दल को चलाना चाहते हैं। हकीकत में 56 विधायक नीचे उतर कर क्या कर रहे हैं इसका हिसाब आज तक कांग्रेस नहीं दे पाई। हमारे विधायक नीचे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। हितेश जी अच्छा नहीं कर रहे, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाती है। 56 विधायक उतर जाते हैं, आपको ज्यादा मुश्किल हो जाती जी। क्योंकि सविता जी हमारा समय समाप्त हो रहा है, हितेश जी मेरा समय समाप्त हो रहा। गिरिजा जी संक्षेप में एक लाइन में इस पूरे मुद्दे को लेकर निचोड़ एक लाइन में राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आपका स्वच्छ रहना, अच्छा रहना, नैतिक रहना ही पर्याप्त नहीं है, वैसा दिखना भी चाहिए। हितेश जी बार बार ये बात कहते रहे हैं कि हम पार्टी के अंदर क्या फैसला करते हैं हम उसको बाहर बता नहीं सकते, लेकिन आज जितने भी दर्शक थे सब यही जानना चाहते थे कि ऐसे लोग जो पार्टी में कुसुम महदेले की जो हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ पार्टी ने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को लेकर सार्वजनिक रूप से पार्टी को आना चाहिए, क्योंकि वो जितनी अच्छी पार्टी है वैसी अच्छी पार्टी दिखना भी जरूरी है। गिरिजा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हितेश जी उम्मीद करते हैं अभी तक जो निर्णय लिए किसी को नहीं दिखा, पार्टी के अंदर बताना भी जो आपके पूरे विश्लेषण को आज के मैं पार्टी के अपने वरिष्ठ अधिकारियों पार्टी के बाहर बताना नहीं चाहते, लेकिन इस बार जनता उम्मीद कर रही है कि जो अंदर आप डिसीजन ले, निर्णय ले, वो पार्टी के बाहर भी आ जाए। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो यह तो रही चर्चा मंत्रियों के कारगुजारियों को लेकर। कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ मुख्यमंत्री बच्चों के प्रति जितने संवेदनशील हैं, उनके मंत्री उतने ही उनसे उलट हैं। मुख्यमंत्री जी तो बच्चों के मामा हैं, मगर क्या उनके मंत्रियों से भी उनके भांजों का कोई रिश्ता है? ऐसे में उन माननीयों से गुजारिश यही है कि अगर मुख्यमंत्री के भांजों से प्यार नहीं करो तो कम से कम दुष्कारो तो नहीं। याद होना चाहिए कि बच्चों के कोरे मानस में ही ईश्वर का वास होता है।
उनके आंख से ढलका आंसू का एक पुनः कतरा भी पत्थर को मोम बना देता है। पर वाह रे हमारे जनता के कहे जाने वाले भगवान, तुम्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि उनको भी उड़ने की चाहत है, आगे बढ़ने का सपना वो भी देखते हैं, लेकिन अपनों की मजबूरी के कारण भूख ने उन्हें तोड़ दिया है। फिर कैसे आगे बढ़े, कैसे जिए? बच्चा कभी सपनों में भी राक्षस नहीं बनता, मगर हर राक्षस बच्चा जरूर होता है। ऐसी स्थिति में माननीयों को संदेश देना जरूरी हो गया है कि मासूमियत भरे बच्चों की मासूमियत का जवाब